नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा और आप देख रहे हैं बात आज की चैनल का कार्यक्रम आज का इतिहास। आज तारीख है 25 अप्रैल, वह दिन जिसमें विज्ञान की छलांग, लोकतंत्र की जीत और कुदरत की चेतावनी तीनों दर्ज है। चलिए जानते हैं कि 25 अप्रैल ने इतिहास में कौन सी अमिट लकीरें खींची। शुरुआत करते हैं 1953 से। दर्शकों, आज का वो दिन था जब वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का ऐतिहासिक पेपर छपा था, जिसमें पहली बार मानव डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दुनिया के सामने रखी गई थी। यह खोज जीव विज्ञान की रीढ़ बन गई और अनुवांशिक रोगों की पहचान, फॉरेंसिक साइंस, वैक्सीन डिजाइन, सबकी बुनियाद आज जीन एडिटिंग से लेकर क्रिस्पर तक हर प्रयोग उस पर पेपर की विरासत है। दर्शकों, आज के दिन इतिहास की सबसे शांतिपूर्ण क्रांति कार्नेशन क्रांति पुर्तगाल में हुई थी। आपको बता दें कि 1970 के दशक तक पुर्तगाल पर लगभग 5 दशकों से एक सख्त तानाशाही चल रही थी। पहले एंटोनियो सालाजार और फिर उसके उत्तराधिकारी मार्कोलो काइतानो की सरकारें बोलने लिखने की आजादी पर रोक लगा दी थी। चुनाव दिखावे के होते और पुलिस विरोधियों को कैद कर लेती। महंगाई लगातार बढ़ रही थी और नौकरियों की बेहद कमी थी। इसके अलावा देश के अफ्रीकी उपनिवेश अंगोला, मोजाम्बिक में चल रहे युद्ध में हजारों युवा सैनिक मारे जा रहे थे। यानी जनता थक चुकी थी, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। फौज के जूनियर और मिड लेवल अफसर आगे आए और उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस मूवमेंट (MFA) के नाम से एक समूह बनाया। यह वे लोग थे जो युद्ध से उकता चुके थे। इसके बाद आज के दिन 1974 में MFA के टैंकों और सैनिकों ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की जरूरी इमारतें घेर ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि कोई बड़ी गोलीबारी नहीं हुई, क्योंकि आम सैनिक भी तानाशाही से तंग थे। लोग सड़कों पर निकल आए और फूल बेचने वाली महिला ने सैनिक की राइफल की नली में लाल कार्नेशन गुलनेफ का फूल लगा दिया। लोगों ने उसे देखा और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने सैनिकों की बंदूकों में यह फूल खोस दिए। इसलिए इसे कार्नेशन क्रांति कहा गया। बंदूकें थी, पर उनकी नलों में गोलियों की जगह फूल थे। इसका परिणाम यह रहा कि तानाशाह मार्केलो काइतानो ने बिना लड़ाई के सत्ता छोड़ दी और लोकतांत्रिक अंतरिम सरकार बनी। कुल मिलाकर इस क्रांति में केवल 4 लोगों की जान गई थी, वह भी कई जगह हुई छोटी मोटी झड़पों में। इसे इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण सैन्य विद्रोह कहा जाता है। इसके अलावा आज ही के दिन 2015 में नेपाल के काठमांडू घाटी से एवरेस्ट रीजन तक 7.8 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था, जिसमें 9000 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस आपदा ने दक्षिण एशिया को याद दिलाया कि हिमालय फॉल्ट लाइनों पर बसे हमारे शहरों को आपदा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग की सख्त जरूरत होती है। तो दर्शकों, यह था 25 अप्रैल का इतिहास। कल फिर मिलेंगे 26 अप्रैल की दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।